सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो फर्स्ट ऑफ ऑल दो चार कह रही 2 दिन जो है, बट इट सीम्स लाइक पता नहीं मैं कितने दिनों से दुख के इस मंज़र में फंसी हुई हूँ, बट नेवर माइंड। तो पिछले 2-3 दिन से तो मेरे दिमाग का जो हशर नशर हो रखा है, उस हशर नशर का कारण पहली बात तो है ये दिस दिस थिंग राइट हियर, दिस। And second thing, I was pretty confident about my NEET 2025 that I'll be able to do it। और जो मेरी प्रेफरेंस का कॉलेज था, जितनी भी उसकी कट ऑफ थी, मैं अपने मॉक्स में उसकी कट ऑफ को हर बार क्रॉस ही कर रही थी। तो मैं इतनी कॉन्फिडेंट थी, इट वॉज लाइक फर्स्ट टाइम आई वॉज दिस कॉन्फिडेंट इन माई लाइफ। बट समवन हर्ट एन टी ए गॉट ईगो इशूज़। एन टी ए को जेनुअनली ईगो इशूज़ थे, और वो दिखा आज, वो इस चीज़ में दिख गया कि एन टी ए इज़ सो हाई ऑन ईगो। समवन हर्ट एन टी ए वेरी बैडली। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं सेंटर में पहुंची, मेरा बायोमेट्रिक्स में इतनी दिक्कत आ रही थी, मैंने पता नहीं ये लगाया है ये, भाई एक बार तो मैं मन किया मैं सीधा यही लगा दूँ, बट नेवर माइंड, ओके सॉरी। आधा मुझे तो इसी टेंशन खा गई कि भाई ये मुझे बायोमेट्रिक के चक्कर में अंदर नहीं जान देंगे, बिकॉज एन टी ए एंड दिस होल एग्जामिनेशन इज़ क्रेजी। भाई ये इस साल कुछ क्रेजी करने के मूड में थे, उन लोगों ने कुछ क्रेजी किया भी है, एक्चुअली बहुत क्रेजी किया है। एन टी आज सुकून की नींद सो रहा होगा। सो या सॉरी, मैं थोड़ा भावनाओं में बह जाती हूँ, बट दिस इज़ वॉट इट इज़। आई नो काफ़ी नीट एस्पिरेंट्स की सेम ही तरीके से भावनाएं निकल रही होगी, सो मेक सेंस, इट्स ओके। फिर मैं अंदर जाती हूँ, मैं अपने रूम में बैठती हूँ और मैं देखती हूँ वहाँ पे पंखा चलना और पंखा ना चलना एक बराबर है। एक तो वहाँ पे ह्यूमिडिटी थी बहुत ज़्यादा, और वो क्लासरूम नहीं लग रहा था, वो ऐसा लग रहा था मैं किसी टेंट में जाके बैठी हूँ, मैं अपना नीट एग्जामिनेशन किसी टेंट में जाके दे रही हूँ। मतलब मुझे ऐसी फीलिंग आई थी कि मुझे पेड़ के नीचे बिठा दिया और मैं एन टी के साथ जुआ खेलूँगी अभी। मतलब भाई मुझे समझ नहीं आया कि ये हो क्या रहा है। चलो ठीक है, फिर एक तो होता है ना कि एग्ज़ाम का भी प्रेशर होता है, तुमने ड्रॉप लिया होता है और इसलिए तुम्हें होता है कि एक्सपेक्टेशन तुमको ब्ला 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 वटेवर, तो वो भी था। फिर मैंने वो पेपर खोला। पेपर मेरा हमेशा यही पैटर्न रहता है कि बायो, केमिस्ट्री एंड फिजिक्स। मैंने बायो खोली, बायो देख के मैं समझ गई कि इस बार इन लोगों ने बायो में बचाई है। आई हैड नो आइडिया कि फिजिक्स केमिस्ट्री में क्या मुझे मौत का मंजर देखने को मिलेगा। तो मुझे ऐसा मुझे लगा कि बायो ने लेंदी दी है, केमिस्ट्री डुएबल दे देंगे और फिजिक्स भी डुएबल दे देंगे, क्योंकि एक इन लोगों ने अगर लेंदी दिया है तो दो को ये थोड़ा ईजियर लेवल पे रखेंगे। तो मैंने किया, फिर मैंने केमिस्ट्री खोली। केमिस्ट्री में मुझे थोड़ा जीवन की सच्चाई अपनी आंखों के आगे दिखी। लेंदी मुझे जो फील हुआ कि मतलब कुछ क्वेश्चन तो डायरेक्ट थे, बट कुछ मुझे लगे कि थे भाई ट्रिकी घुमाए हुए थे क्वेश्चन वहाँ। तो फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो में आते आते मेरा मोराल थोड़ा सा नीचे खिसका कि भाई क्या हो रहा है, बट ऑफकोर्स डुएबल थे तो मैं किए जा रही थी। बट जब मैंने फिजिक्स खोली है और जो मेरे दिमाग का हाल हुआ है, लिटरली मैंने एक क्वेश्चन किया है, गोला लगा रही हूँ कि नहीं हुआ नहीं हुआ नहीं हुआ नहीं हुआ, पता नहीं कितने क्वेश्चन में मैंने सिर्फ गोला लगा के साइड की कि मुझसे नहीं हुआ। एंड आई वाज सो शॉक कि भाई कहीं मेरा फिजिक्स के सेक्शन में एक बबल फिल होकर ना रह जाए। मैं सिर्फ 4 नंबर ला रही फिजिक्स में, सोचते हुए भी क्या हैरानी होगी, बट ओके आई डिड इट। मुझे तो समझ में आ गया था कि पेपर का लेवल टफ है और कट ऑफ डाउन जाएगी, दैट इज़ प्रीटी ऑब्वियस कि कट ऑफ डाउन जाएगी। तो लकीली मेरे में उतना सेंस थोड़ा दिमाग में आया कि अभी ये सारे क्वेश्चन छोड़, बीच बीच में वो क्वेश्चन देख कि जिनका तो आंसर डायरेक्ट निकाल पा रही है, जो कि तुझे पी वाई क्यूज़ या फिर थोड़े दिखे दिखाए क्वेश्चन लगे, तो मैंने उनको सॉल्व करने की कोशिश की। ये हुआ। फिर जब मैंने घर आके देखा ना कि मैंने अपने इस पेपर में क्या किया है, भाई मैं अपने मार्क्स देख रही हूँ, मेरे तो पिछले साल से भी कम आए, और मेरे दिमाग की जो हालत हुई है भाई, आई एम सो डन विद दिस पेपर, आई एम लिटरली डन विद दिस पेपर। ये मेरा फर्स्ट ड्रॉप था, मैंने पिछले साल भी ये पेपर दिया है। पिछले साल पेपर लीक हो गया, रैंक में इतना तगड़ा इन्फ्लेशन आ गया कि पूछो मत, और इस साल इन लोगों ने ये बवासीर कर दी। और मुझे बस इतना ही कहना है कि डू नॉट लेट दिस पेपर डिफाइन यू, स्पेशली दिस वन, बवासीर है, रहने दो इसको। डू नॉट लेट दिस डिफाइन यू, और प्लीज़ इसको अपने दिल पे इतना ज़्यादा मत लेना इसको इतना दिल पे ज़्यादा, मैं बोल रही हूँ, क्योंकि पागल हो जाओगे। नो वन डिजर्व्स टू गेट पागल, सो ओके। और मेरा भी कुछ ऐसा ही प्लान है कि या गॉड वॉज ऑन माई साइड, गॉड वॉज ऑन माई साइड। मैंने सी यू टी भर दिया था, तो सी यू टी टू द रेस्क्यू गाइज, आई विल बी गिविंग इट और नॉट गिविंग इट, पता नहीं, अभी मैं श्योर नहीं हूँ कि मैं दूंगी नहीं दूंगी, मेरा स्टेट ऑफ माइंड वैसा है भी या नहीं है। तो यार तुम्हारे लिए बस तब बोलूँगी, भाई ड्रॉप लेने की सोच रहे हो तो थोड़ा सोच समझ के लेना,
बाकी तो यही है, डू बेस्ट इन योर लाइफ. लाइफ इज़ नॉट ओनली कन्फाइंड टू दिस ओनली पेपर. बहुत चीज़ें हैं यार लाइफ में एक्सप्लोर करने के लिए, सिर्फ ये एक अकेली चीज़ नहीं है. मैं 3 साल दे चुकी हूँ इसको. सो या, लाइफ में बहुत चीज़ें अच्छी अच्छी करने को. इसको अपने दिल पे इतना नहीं लेना है. और अभी तो स्पेशली कह रही रिजल्ट तक का वेट करो, और अभी थोड़ा लाइफ को इन्जॉय करो यार. यू डिज़र्व टू इन्जॉय लाइफ. इतना लोड मत लो किसी चीज़ की. अभी थोड़ा लाइफ को इन्जॉय करो. और अपने, अगर तुम्हें लग रहा है कि तुम ड्रॉप नहीं भी लेना चाह रहे हो, तो प्लीज़ अपने बैकग्राउंड में अदर ऑप्शंस को एक्सप्लोर करते रहना. ठीक है. सो दैट्स इट फॉर द, क्या है वीडियो बोल दूँ. दैट्स इट फॉर द वीडियो गाइज. डू सब्सक्राइब अगर मन करे तो. और मिलूंगी मैं अभी नेक्स्ट व्लॉग आएगा. हाँ, अब मैं व्लॉगिंग चालू करने वाली, बिकॉज आई वांट कीप माई सेल्फ डिस्ट्रैक्टेड. आई वांट एंजॉय कुछ मोमेंट्स अपनी लाइफ के जो मैं नहीं कर पाई थी पिछले कुछ टाइम से. सो या, स्टे हेल्दी, ईट हेल्दी, पानी पीते रहो, डिहाइड्रेट मत होना, एंड स्टे ट्यून्ड.